हेलो मेरे प्यारे दोस्त, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करूंगा आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम आपका और मेरा चैनल एक ही है ना, क्या? मिशन यूपी बोर्ड मैथ्स। मैं मिशन लेके आया हूँ, मैं चैनल लेके नहीं, मैं मिशन लेके आया हूँ कि आप लोगों को मैथ में 70/70 लेके कराने हैं पूरे में। 70/70 मतलब 70 में से 70 नंबर पूरे लाने हैं। एक दो नंबर आगे पीछे होंगे तो हो जाएंगे, आगे तो नहीं होंगे, पीछे होंगे। ठीक है। तो पहले तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिशन यूपी बोर्ड मैथ्स पर। मेरा नाम हिमांशु सैनी है, जो कि आप बोर्ड पे देख रहे हो। पहली क्लास है ये क्लास कैसी है मेरे भाई? ये फर्स्ट क्लास है। ये कैसी क्लास है? फर्स्ट क्लास है। किसकी? मैथ की। मैथ में एक चैप्टर आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कहते हैं हिंदी में संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में संख्याएं आती हैं। जैसे आप कहोगे सर इसमें तो वास्तविक संख्याएं चैप्टर है, अपने वास्तविक संख्या पढ़ाया नहीं। भाई मैं पढ़ाऊंगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इसी के अंदर आएगी, वास्तविक संख्याएं इसी के अंदर आएंगी। अभी मैं आपको एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ठीक, तो देखिएगा संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या पद्धति मेरे भाई दो संख्याएं होती हैं। संख्या पद्धति में दो संख्याएं आती हैं। एक होती है हमारी क्या? वास्तविक संख्या, जो कि आपका टॉपिक है। क्या होती है? वास्तविक। एक होती है मेरे भाई वास्तविक संख्या, ये संख्या लिखा बच्चों। ठीक, एक होती है वास्तविक संख्या और एक क्या होती है मेरे भाई? काल्पनिक संख्या। एक काल्पनिक नंबर भी होता है मेरे भाई। काल्पनिक पहली बार सुना होगा आपने, क्योंकि आपको किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा। तो एक होता है काल्पनिक संख्या और एक होती है परमेय संख्या। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रस्तुत की जा सकें। वे सभी संख्याएं मतलब वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रस्तुत की जा सकें। क्या कहते हैं इसको? बताओ। मैंने बताया, अभी मैं लिखाऊंगा। क्या कहते हैं इसको? वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रस्तुत की जाती हैं, जो संख्या रेखा पर प्रस्तुत की जाती हैं या की जा सकें, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर देखो, वे सभी संख्याएं, कौन सी संख्याएं? वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रस्तुत की जाएं। वो सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रस्तुत की जाएं, संख्या रेखा पर प्रस्तुत की जाएं, वो सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। देखो पहले पढ़ लो वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। डेफिनेशन तो मैं अभी लिखा दूंगा। ठीक, जो संख्या रेखा पर वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रस्तुत की जाएं, वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रस्तुत की जाएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जो भी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं, सब वास्तविक संख्याएं हैं। जितनी भी संख्याएं हैं सब वास्तविक संख्याएं। जो संख्या रेखा पर प्रस्तुत की जाए, जो संख्या रेखा पर प्रस्तुत की जाए, वो वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, देखिए वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, पहले इससे देख लीजिएगा। वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रस्तुत ना की जाए तो काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या हमेशा ऐसी आएंगी, ऐसे अंडर रूट में ऐसे आएंगी, अंडर रूट में ऐसे आएंगी। तो इनका कोई मतलब, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए, घटाने का चिन्ह आ जाए, तो वो कोई संख्या नहीं होती है, वो कोई संख्या नहीं होती। तो ये गलत है। तो हमारे सिलेबस में काल्पनिक संख्या नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ वास्तविक संख्या है। पहला टॉपिक, पहला चैप्टर ही हमारा वास्तविक संख्या है। वो सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रस्तुत की जाएं। भाई जितनी भी संख्याएं हैं, देख रहा हूं जितनी भी संख्याएं सब वास्तविक संख्याएं तो हैं, सब वास्तविक संख्याएं तो हैं। और क्या है बताओ? सब वास्तविक संख्याएं। देखो मैं बोल देता हूं, अब लिख लेना। वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रस्तुत की जा सके। वे सभी रेखाएं जो संख्या रेखा पर प्रस्तुत की जा सके। क्या बताया मैंने? वो सभी रेखाएं जो संख्या रेखा पर प्रस्तुत की जा सके। ठीक, चलो पहले इसके बारे में देख लो। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है मेरे भाई परमेय संख्या और एक होती है अपरमेय संख्या। परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या, दो संख्या वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं भाई। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं? एक संख्या, दो संख्या। वास्तविक संख्या मेरे भाई दो प्रकार की होती हैं, एक परमेय संख्या होती है और एक अपरमेय संख्या होती है। भाई समझ में आ रहा है? ये बताओ पहले कमेंट में मेरे भाई। परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या क्या होती है मेरे भाई? जो संख्या आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जो संख्या p/q
के रूप में लिखी जा सके, जो संख्या p बटे q के रूप में लिखी जा सके, वो सब परमेय संख्याएं होती हैं। वो सब कैसी संख्याएं होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। होती नहीं होती हैं? वे सभी संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकें। कैसी रूप में? p बटे q के रूप में लिखी जा सके, मतलब भिन्न के रूप में लिखी जा सकें। जो संख्याएं भिन्न के रूप में लिखी जा सकें तो वो सब परमेय संख्याएं होती हैं। इनको कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, तो मेरे भाई बट उसने एक शर्त लगा दी, q नॉट इक्वल टू 0। इसको नहीं बात कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूं परमेय संख्या की। कह रहा नॉट इक्वल टू 0, मतलब q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। q है ना नीचे देखो, इसके बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसके बराबर में 0 आ गया, बट्टे में अगर 0 आ गया, तो वो संख्या हमारी परमेय संख्या नहीं होगी। तो वो हमारी परमेय संख्या नहीं होगी। सीधी बात है, देखो q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैंने उसने कह दिया 2/0, तो भाई ये परमेय संख्या है? कहीं नहीं है ना मेरे भाई परमेय संख्या, क्योंकि उसने बटे में 0 दे दिया। उसने बटे में कितना दे दिया? 0। और अपॉन में ये मने कर रहा है, बटे में ये मने कर रहा है कि 0 हमें नहीं देना भाई। अगर 0 दोगे तो हम परमेय संख्या ना होके इनफाइनाइट हो जाऊंगा, इनफाइनाइट बन जाऊंगा। पहली बात ध्यान रखो, किसी संख्या के नीचे किसी संख्या के बटे में 0 आ जाए, बटे में 0 आ जाए, तो समझो वो संख्या इनफाइनाइट हो जाती है, उसका कोई मान नहीं रहता। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। जो संख्या अनंत तक चलती चली जाती है, कोई अंत नहीं। अनंत का मतलब होता है कोई अंत नहीं। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बोलते हैं जिसका कोई अंत ना हो, वो होता है इनफाइनाइट। ठीक, इनफाइनाइट इसका मतलब क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो ठीक है, तो देखिए परमेय संख्या क्या, अभी बेसिक से थ्योरी सब लिखाऊंगा, पहले यहाँ पे समझ लो। जैसे मैंने कह दिया 2/3, कहोगे सर ये तो है परमेय संख्या, बताओ क्यों नहीं है परमेय संख्या? ये तो है ना, क्योंकि बराबर में कहीं 0 तो नहीं है, नहीं है। ठीक, ऊपर p बटे q के रूप में लिखा है, p बटे q में रूप में लिखा है, तो परमेय संख्या हो गई। अब आपने कह दिया सर यहाँ पे 5 बता दो, सर यहाँ पे 5 बताओ, ये परमेय क्या परमेय? मैंने कहा आप बताओ, तो आप कहोगे सर इसमें समझ में नहीं आ रहा क्या ये परमेय क्या परमेय है। 5 आप लोगों को दिख नहीं रहा ना, पहले मैं अच्छे से मैं डालता हूँ इसको, अभी मैं बताता हूँ, रुको 1 मिनट रुको, बताता हूँ अच्छे से। अभी अब परमेय संख्या की बात मैं नहीं कर रहा, मैं परमेय संख्या की बात कर रहा हूँ। ठीक, जैसे मैंने कहा बताओ 5 में कैसी संख्या है? 5 परमेय संख्या या अपरमेय संख्या है? तो आप लोग कहोगे सर बता दो, मुझे पता नहीं। हाँ मैं तो बताऊंगा यार, तुम तो बताओ पहले। 5 मेरे भाई परमेय संख्या। कैसे परमेय संख्या? आप कहोगे सर बटे में तो कुछ है ही नहीं। भाई जिसके बटे में कुछ ना हो उसके बटे में 1 मान लो अपनी तरफ से, तो 5/1 हो गया, नहीं हो गया? इसके रूप में लिख गई संख्या, देखो इसके रूप में लिख गई, नहीं लिख गई भिन्न के रूप में? सही बताओ, समझ में आया? ठीक, मैंने कह दिया 2/4, भाई परमेय संख्या है नहीं है? बताओ, देखो ना नीचे 0 तो है नहीं। मैंने कहा q के बराबर में 0 नहीं आना चाहिए, q के बराबर में 0 आ गया, बटे में 0, तो वो संख्या परमेय नहीं, परमेय ना होकर इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, जिसका कोई अंत ना हो। अब बताओ मेरे भाई समझ में आई या नहीं आई? अब मैंने कह दिया 2/8, मैंने कह दिया 20/10, कोई भी संख्या ले लो मेरे भाई, कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो। मैंने कहा चलो पॉइंट में बताओ, मैंने कहा ये बताओ ये परमेय क्या परमेय? मैंने कहा ये बताओ 2.5 बताओ, ये परमेय है क्या परमेय? कहोगे सर इसमें तो पॉइंट आ गया, मुझे पता ही नहीं। मैंने बेसिक मैथ आप लोगों ने पढ़ी होगी, बेसिक मैथ आप लोगों ने पढ़ी होगी। जब मैं ऊपर से पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे 0 बढ़ाता हूँ, पीछे से पॉइंट काउंट करता हूँ, इकाई के अंक से पॉइंट काउंट करता हूँ। कितने अंक बाद पॉइंट? 1 अंक बाद। तो इस पॉइंट उठाऊंगा तो एक 0 बढ़ाऊंगा, तो 25/10 हो गई। ये परमेय संख्या है। परमेय संख्या वही तो होती है जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके, वो सब परमेय संख्या होती हैं। ठीक है, ये बात समझ गए? ठीक है, अब अपरमेय संख्या क्या होती है? अपरमेय संख्या वो संख्या होती है जो p बटे q के रूप में ना लिखी जा सके, जो p बटे q के रूप में ना लिखी जा सके। ये तो मेरे भाई लिखी जाएगी, पर ये नहीं लिखी जाएगी। अपरमेय संख्या p बटे q के रूप में नहीं लिखी जाएगी। तो जैसे मैंने कह दिया √2, √2, √5, √8, √10, तो मैंने ये कह दिया। तो जितने भी अंडर रूट में संख्याएं आ जाएं, समझो अंडर रूट में संख्याएं आ जाएं तो समझो वो अपरमेय संख्या है। बट ध्यान रखना है ऐसे ना आ जाए, स्क्वायर याद करना है। ये किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है ना। अंडर रूट किसका है? ये 4 का। ठीक है, ये मतलब इस रूट के अंदर स्क्वायर नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर स्क्वायर नहीं आना चाहिए किसी का। अगर स्क्वायर आ गया तो समझो वो क्या हो गया? परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 होता है। ठीक है, तो परमेय और अपरमेय में अंतर समझ में आया? अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, पहले आप लोग इतना कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए पहले मेरी वीडियो को, फिर से पीछे रिवर्स लीजिए, फिर से समझिएगा अच्छे से, फिर से अच्छे से समझो इसको। अब मैं नेक्स्ट देखता हूं, मतलब वास्तविक संख्या को अब डेफिनेशन अच्छे से लिखवाता हूं इसकी। ठीक है, अब देखिएगा,
अब देखिए क्या कह रहा है, वास्तविक संख्याएं। अब मैंने पूरी डेफिनेशन लिखा दी इसकी, अब आपको अच्छे से नोट्स बना सकते हो। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रस्तुत की जा सकें। वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रस्तुत की जा सकें। वो सभी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं, और ये संख्या रेखा दिख रही, तो मैं ये संख्या रेखा दिख रही है, इस पे प्रस्तुत की जा सकें। वो सभी संख्या रेखा जो इस संख्या रेखा पर प्रस्तुत की जा सके। ये देखो इनफाइनाइट का साइन लगा, उल्टे याद बने ना, इनफाइनाइट अनंत, संख्या का कोई अंत नहीं होता है। ये संख्या प्लस की सभी जा रही हैं, और इधर आओगे तो माइनस में आ जाओगे। जीरो ना तो प्लस का होता है ना तो माइनस का होता है। जीरो में ना तो जोड़ होता है ना घटाना होता है। जीरो ना माइनस का ना प्लस का, किसी का नहीं होता है, ठीक है। जीरो देखो, जीरो के इधर आएंगे हम लोग तो प्लस की संख्या जाएंगी, जीरो हम लोग इधर आएंगे तो माइनस में जाएगी संख्या, माइनस की संख्या भी अनंत तक जाएगी और प्लस की संख्या भी अनंत तक जाएगी। जिसके आगे कोई चिन्ह ना हो समझो वो प्लस का ही है, ठीक है। जिसके आगे कोई चिन्ह ना हो समझो वो प्लस का ही है। मैंने क्या लिखा है डेफिनेशन? वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रस्तुत की जा सकें। मेरे भाई संख्या रेखा यही तो है, इस पे प्रस्तुत की जा रही संख्या सभी अनंत तक। संख्या का कोई अंत नहीं, मैंने कहा संख्या का कोई अंत नहीं होता भाई। अंत देखो, अनंत तक जा रही संख्या नहीं जा रही है, माइनस में भी अनंत तक जा रही नहीं जा रही हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल देखिए इसके, मैंने कहा 0, मैंने कहा 1, मैंने कहा -1, मैंने कहा 16.83, मैंने कहा माइनस के 22.87, मैंने कहा √2, मैंने कहा पाई डॉट अनंत तक। लो, मैंने कहा संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है जो संख्या रेखा पर प्रस्तुत की जा सके। समझो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर जितनी भी हम जितनी भी संख्याएं पढ़ते हैं वो सब रियल नंबर है। जितनी भी दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं सब मेरे भाई रियल नंबर हैं, सब रियल नंबर। और सब रियल नंबर इस लाइन पर दर्शाए जाते हैं। मैंने क्या बोला? जो संख्या लाइन पर प्रस्तुत की जा सके वो सब रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको लिख लो। आप कहोगे सर √5 लो, 5 भी वास्तविक संख्या है। कहोगे सर ये भी √, मतलब पॉइंट में भी ये भी वास्तविक संख्या है। जो भी संख्या इस पे प्रस्तुत की जा सके वो सभी वास्तविक संख्याएं, वो सभी रियल नंबर हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो अच्छे से भाई, ये संख्या लाइन बनी हुई है, ठीक है। पूरी अनंत तक जाएगी संख्या लाइन, प्लस में भी और माइनस में भी, इसका कोई अंत नहीं होगा मेरे भाई। अब बताओ क्लास समझ में आ रही है नहीं आ रही है? भाई आएगी क्लास, समझ में आएगी, धीरे धीरे आएगी। अच्छे से समझना क्लास को, शांत ईयरफोन लगा के पढ़ना है, शांत वातावरण में पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना। मैंने एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर करके सिखाई है आपको, ठीक है मेरे भाई। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से उतारिएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट परमेय और अपरमेय के बारे में बताता हूँ। आज पूरी संख्याएं खत्म कराऊंगा, पूरी संख्याएं जितनी भी वास्तविक संख्या का बेसिक है ना, पूरा मैं खत्म करा दूंगा आप लोगों को, देखिएगा। अब मैंने क्या बोला आपसे? परमेय संख्या। देखिए परमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके। देखो, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके, ठीक है। यानी लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, Q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। मैंने पहले समझा दिया आपको ये चीज, ठीक है। कह रहा कि एग्जाम्पल 2/4, 6/8, 3/2 जो संख्या भिन्न के रूप में लिखी जा सके वो परमेय संख्या होती है बस। 10/2। अब कहोगे सर 0 आ गया, 0 का क्या करें? भाई 0 एक परमेय संख्या होती है। कैसे? जैसे किसी के बटे में, जिसके बटे में कुछ ना हो उसके बटे में 1 मान लो। तो मैंने क्या कहा? मैंने बटे में मैंने किया, मैंने अपॉन में मैंने किया कि अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 है कोई बात नहीं, ये होता है अंश, ये होता है हर, ये होता है नॉमिनेटर, ये डिनोमिनेटर होता है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया, अगर हर में 0 आ गया तो वो परमेय संख्या नहीं होगी, ठीक। 3/1, 4/1 डॉट अनंत तक, ये भी अनंत तक जाएगी, इसका भी कोई अंत नहीं, ठीक। वास्तविक संख्या है ना, इसलिए अंत तक कोई वो नहीं। अब मैंने कहा कि मैंने एक संख्या बोली है कि अपरमेय संख्या, जो संख्या P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, जो संख्या P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, ये परमेय संख्या लिखी जाती थी। और जो संख्या P/Q के रूप में ना लिखी जाए वो अपरमेय संख्या होती है। जैसे कि अंडर रूट में संख्याएं आ जाए, ध्यान रखना स्क्वायर नहीं होना चाहिए, अंडर रूट स्क्वायर नहीं होना चाहिए किसी का अंडर रूट के अंदर। 6, 8, 7, 3, जैसे मैंने कह दिया √25, तो ये किसका अंडर रूट है? किसका रूट है? ये 5, मतलब किसका स्क्वायर है? 25, तो 25 का 5 बाहर नहीं आ जाएगा, बताओ कैसे आ जाएगा बाहर? देखो ये 25 है, अब 25 के 2 गुणनखंड करो, 5 गुणा 5 ही तो होगा। जब भी अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट के अंदर एक जैसे ही 2 अंक हो, मतलब जिसके जोड़ा बन रहा हो, तो उसमें से एक बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, एक अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। क्या होगा? एक अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 5 है ना अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ पर एक बाहर आ जाएगा, तो इसलिए इसका 5 का, इसलिए ये 5 का स्क्वायर था, ठीक। जैसे मैंने कह दिया 36,
36 की तो 6 गुणा 6 ही तो होगा स्क्वायर, यही तो होगा इसका, यही तो होगा इसका 6 बाहर आ जाएगा, इसका क्या बाहर आएगा, एक 6 बाहर आ जाएगा, इसलिए ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 6 का हो जाएगा ये, समझ रहे हो। तो ये 6 फिर क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना अंडर रूट के अंदर संख्या तोड़ना, अगर एक जैसी संख्याएं दो मिल गई ना, एक बाहर निकाल लेना, फिर देख लेना अंडर रूट तो नहीं बच रहा कुछ। तो यहाँ पर जो संख्या p बटे q के रूप में लिखी जा सके परमेय, जो संख्या p बटे q के रूप में ना लिखी जा सके वो अपरमेय संख्या होती है। ठीक, तो अपरमेय संख्या अंडर रूट में आती है, इतना ध्यान रखना मेरे भाई। अब बताओ ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ये बात समझ में आई आप लोगों के दिमाग में घुसी नहीं घुसी, मत्ता में घुसी नहीं घुसी, घुसी होगी भाई। अब आगे देखिएगा, आगे क्या करेंगे हम लोग, प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे। एक आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो गिनती वाली संख्या होती है ना 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक, उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। एग्जाम्पल देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक, सीधा बात, प्राकृतिक संख्या पूछे, नेचुरल नंबर पूछे तो कह देना गिनती वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लिख देना कॉपी में अगर एग्जाम में आ जाए। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है जो संख्या 0 से शुरू हो, जो संख्या 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए, मतलब प्राकृतिक संख्या में 0 और जोड़ दो तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्ण मतलब होल नंबर, जो संख्या 0 से शुरू अनंत तक जाए, देखो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक, इतनी बात ध्यान रखना। एक आती है सम संख्या। मेरे भाई सम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 के पहाड़े से पूरी पूरी कटे, जो संख्या 2 के पहाड़े से पूरी पूरी कटे वो क्या होती है, सम संख्या होती है। जैसे 2 10 12 20 284, मतलब जो संख्या 2 से पूरी पूरी कटे, जो संख्या 2 के पहाड़े से पूरी पूरी कटे या 2 से कटे वो संख्या सम संख्या होती है। सम को बोलते हैं इवन नंबर। ठीक, एक आता विषम संख्या। विषम जो संख्या 2 के पहाड़े से ना कटे, जो संख्या 2 के पहाड़े से तो कटे वो सम होती है, जो संख्या 2 के पहाड़े से ना कटे तो वो होती है विषम संख्या। विषम संख्या कैसे, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट अनंत तक, ये भी अनंत तक जाएगी। ठीक, एक भी संख्या 2 से नहीं कटेगी, काट के देख लो। और जो संख्या 2 से कटे सम, जो संख्या 2 से ना कटे वो होती है विषम संख्या। अब बताइए इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए भाज्य और अभाज्य, दो संख्याएं और बची हैं। बताओ, मैं आपसे मुँह से ही बता देता हूँ ना उसको, देखो यहाँ से ही बताता हूँ, रुको यहाँ पे ही बताता हूँ, अभी मैं मिटाल देता हूँ इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटाल देता हूँ। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ भाज्य और अभाज्य, दोनों संख्या मैं आपको अभी बताता हूँ, भाज्य और अभाज्य। ठीक, देखो भाज्य संख्या क्या होती हैं, भाज्य संख्या होती है भाज्य नहीं, पहले अभाज्य पढ़ो मेरे भाई, पहले अभाज्य बताएंगे, पहले अभाज्य फिर भाज्य, पहले अभाज्य फिर भाज्य। अभाज्य जो होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या क्या होती है भाई, अभाज्य संख्या होती है जो एक के पहाड़े से कटे, जो एक के पहाड़े से कटे और खुद के पहाड़े से कटे, खुद मतलब स्वयं के पहाड़े से कटे, खुद के पहाड़े से कटे। मेरे भाई मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्या मेरे भाई, जो संख्या स्वयं से कटे, जो संख्या एक के पहाड़े से कटे और स्वयं से कटे, जो संख्या स्वयं के पहाड़े से कटे और खुद से या स्वयं से कटे, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। अब आप कहोगे कि सर एग्जाम्पल में अब एक बताओ अभाज्य संख्या है या नहीं है। मेरे भाई अभाज्य संख्या तो है, अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है। कह रहा है जो एक के पहाड़े से कटे और स्वयं से कटे, मतलब एक से और स्वयं से, ये एक से ही कट रही है और स्वयं से भी कट रही, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक, ये अभाज्य संख्या नहीं, ये विषम होती है। देखो दो क्या होगी, जो एक से भी कटेगी और स्वयं से भी कटेगी। दो किससे कटेगी, दो एक से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। देखो कटेगा नहीं कटेगा, एक से कट रहा, खुद से कट रहा। ठीक, 3 देखो, 3 खुद से कट रहा है, ठीक कट रहा है, और एक से कट रहा है। ठीक, अब मैंने कह दिया 5 देखिए खुद से कट रहा है और एक से कट रहा है। अब मैंने कह दिया 7 खुद से भी कट रहा है और एक से भी कट रहा है। अब मैंने कह दिया 9। अब बताओ 9 अभाज्य संख्या है मेरे भाई, 9 अभाज्य संख्या है ही नहीं। 9 तो 2 से ज्यादा कट रहा ना, एक से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा, खुद से भी कट रहा, तो ये नहीं। मैंने क्या बोला, जो संख्या खुद से कटे और एक के पहाड़े से कटे, जो खुद के पहाड़े से कटे और एक के पहाड़े से कटे, तो वो अभाज्य होती है। तो 9 नहीं होगी, तो 11 हो जाएगी। ठीक, ये भी अनंत तक जाएगी। अब सबसे छोटी एक एग्जाम्पल आएगा, मतलब एक क्वेश्चन आएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी
सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होगी बताओ? सबसे छोटी आवाज संख्या 2 होती है। सबसे छोटी आवाज संख्या 2 होती है। इसको हम क्या कहते हैं? सम आवाज भी कहते हैं, सम आवाज। ठीक, सबसे छोटी सम आवाज संख्या। सम आवाज संख्या कैसी है? सबसे छोटी, सबसे छोटी। ठीक, सबसे छोटी सम आवाज संख्या भी 2 ही है, और सबसे छोटी आवाज संख्या पूछे अगर एग्जाम्पल, अगर एमसीक्यू में आ जाए सबसे छोटी आवाज संख्या बताओ, तो सबसे छोटी आवाज संख्या हम लोग 2 ही बताएंगे ना। ठीक है, अब इसके बाद आएगा इसके बाद आएगा भाज्य संख्याएं। भाज्य हम लोग कैसे पढ़ेंगे? भाज्य संख्या हम लोग कैसे पढ़ेंगे? भाज्य संख्याएं देखिएगा, भाज्य संख्याएं बताता हूँ। एक लास्ट और रहेगी बस ये, इसके बाद संख्याएं कंप्लीट हो जाएंगी। अब कल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक आ गया कि भाज्य संख्या होंगी। भाज्य क्यों आ रहा बार बार? भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर बोलते हैं इनको, और अभाज्य को बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर। भाज्य संख्याएं होती हैं जो संख्या 1 से कटे, ये मेरे भाई संख्या लिखा है। ठीक, 1 से कटे और खुद से भी कटे, खुद से भी कटे, और किसी अन्य पहाड़े से भी कटे। ठीक, मैंने क्या बोला? जो संख्या 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी अन्य पहाड़े से भी कटे, मतलब किसी अन्य से भी कटे। आवाज में क्या हो रहा था? जो संख्या 1 से कट रही थी और स्वयं से कट रही थी, बस बात खत्म। और भाज्य क्या होती है? जो संख्या खुद से कटे और एक के पहाड़े से कटे और किसी अन्य से भी कटे। ठीक है, तो जैसे मैंने कह दिया एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 हो गया। 4 देखो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, अन्य अधिक 2 से ज्यादा कट रहा नहीं कट रहा, तो वो भाज्य संख्या होती है। जैसे 6, 8, 9 नहीं 8, 9, 10, 12 डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जाएगी। ठीक, अब ये संख्या आपकी कंप्लीट हो गई। भाज्य संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे, ठीक, भाज्य हो गई। जो संख्या खुद से कटे, 1 से कटे और किसी अन्य पहाड़े से भी कटे, मतलब 2 से ज्यादा कटे, 2 से ज्यादा से कटे, तो वो होती भाज्य संख्या है। भाज्य बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो बताइएगा अब बताइएगा, वीडियो समझ में आई है? मैथ की वीडियो समझ में आई है? मैथ को उड़ा दूंगा पूरा अच्छे से। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैथ को दिमाग में सेव कर लोगे मेरे भाई। अगर पढ़ोगे तो मेरे भाई यूट्यूब के चक्कर में ना पढ़ो, आप मेरे चैनल से जुड़ जाओ, अच्छे से पढ़ो। ये जितने स्मार्ट टीचर हैं ना, वो पढ़ाते नहीं हैं, वो स्मार्ट गिरी दिखाते हैं अपनी। वो दिखाते हैं हाँ वे शहंशाह बनते हैं, शहंशाह बनते हैं वो शहंशाह। वो हंस हंस के पढ़ाते हैं, कहीं बाल इधर कर रहे हैं, कहीं इधर कर रहे हैं, लंबरगिनी में घूम रहे हैं, ऑडी में घूम रहे हैं। भाई साहब वो तुम्हारे को पैसे घूम रहे हैं ऑडी में, और झापा दिखा रहे हैं। और भाई साहब प्रोग्राम भी करते हैं। जब बच्चा फेयर पास, बच्चा अपनी मेहनत से पास होता है, और फिर उसको बुलाते हैं वहाँ पे, बच्चे को वो गिफ्ट पहनाते। मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता इनके बारे में क्या होता है, ये मैंने किया ही नहीं कभी भी। तो मेरे भाई उनको गिफ्ट देते हैं, फलाना दिखाना, मतलब पता नहीं क्या क्या। अपने चैनल का प्रचार करने के लिए क्या क्या लोग कर सकते हैं, मैं नहीं जानता। इतनी हद तक पहुँच जाते हैं, डांस करते हैं। बताओ, समझ रहे हो? तो आपको अगर वीडियो समझ में आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मैं अपनी वीडियो को अंत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं हट जाता हूँ। अब मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई।